जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। आखिर क्या होगा आपके साथ? बृहस्पति करने जा रहे हैं राशि परिवर्तन। 1 जून को 12 वर्ष के बाद बृहस्पति प्रवेश करेंगे। कहां पर? कर्क राशि के अंतर्गत, अपने उच्चस्थ परिस्थिति के अंतर्गत बृहस्पति का जो आगमन है वो होने वाला है। बृहस्पति एक्सॉल्टेड होने वाले हैं और वो भी 12 वर्ष के बाद होने वाले हैं। काल पुरुष के चौथे भाव में जाने वाले हैं। आपके साथ क्या प्रभाव पड़ेगा, आपके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या मिलेगा आखिर आपको? मैं ये सत्य कह सकता हूं कि बृहस्पति का ये परिवर्तन आपके जीवन के अंतर्गत निश्चित रूप से परिवर्तन लेकर के आएगा। लेकिन विश्व पर अगर इसकी बात करें तो क्या होगा? बृहस्पति को जीव कहा जाता है। जब भी बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करते हैं तो हर व्यक्ति के जीवन में कुछ डिफरेंट चीजें लेकर के आते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहता हूं, यदि आप चाहते हैं संगीतमय सुंदरकांड का पाठ, श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा या श्री महापुराण की कथा मेरे द्वारा करवाना, या आप चाहते हैं अपना वास्तु विजिट इत्यादि मेरे द्वारा करवाना, अपने घर को दिखाना, तो आप उसके लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपको दिया जा रहा है। यदि आप चाहते हैं अपने कुंडली के बारे में डिटेल में डिस्कशन, तो उसके लिए भी मुझसे आप बात कर सकते हैं। मैं एक बात पक्का कह सकता हूं, बृहस्पति के परिवर्तन से आप आने वाले समय में ये जरूर देखेंगे कि किसी नए औषधि का जो आगमन है वो हो गया है। कोई नई मेडिसिन, कोई नई दवा निकल करके जरूर आएगी बृहस्पति की चीज से। इबोला वायरस का प्रकोप इस दिन हम सब लोग देख रहे हैं, इस टाइम पर बढ़ता जा रहा है। इबोला वायरस को लेकर के दुनिया जागरूक होने को तैयार है और फिर से मन के अंदर ये डर उत्पन्न हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं हम कोविड वाली परिस्थिति में फिर से चले जाएंगे। भारत सरकार भी उसके लिए व्यवस्था कर रही है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, और ये सबसे अच्छी न्यूज है शायद, कि जब बृहस्पति एक्सॉल्टेड होंगे कर्क राशि में, तो कोई भी इस प्रकार का वायरस बहुत स्प्रेड नहीं हो पाएगा, बहुत फैल नहीं पाएगा। उससे बचने के जो रास्ते हैं वो निश्चित रूप से आएंगे। दूसरा, मैं एक बात और कह सकता हूं, बृहस्पति के उच्चस्थ होने से दुनिया शांति की तरफ जरूर बढ़ेगी। जो इतना उत्पात विश्व के अंतर्गत हो रहा था, उस उत्पात में कहीं ना कहीं कमी निश्चित रूप से आएगी। तो स्वास्थ्य के लिए, मैं अगर विश्व के हेल्थ की बात करता हूं, विश्व के स्वास्थ्य के लिए बात करता हूं, तो बृहस्पति का उच्चस्थ होना बहुत फायदेमंद है। विश्व शांति की बात करता हूं तो बृहस्पति का उच्चस्थ होना निश्चित रूप से बहुत फायदेमंद है। आइए, प्रॉपर्टी इत्यादि के लिए अगर मैं बात करूं, तो अगर विश्व में प्रॉपर्टी का जो व्यापार था उसकी जो परिस्थिति बिल्कुल गिरी हुई थी, वहां निश्चित रूप से वृद्धि होगी। अगर आप प्रॉपर्टी इत्यादि के अंतर्गत इन्वेस्ट करने की इच्छुक हैं तो आपको अब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। प्रॉपर्टी के रेट में ग्रोथ निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। उसके साथ अगर मैं गोल्ड इत्यादि के अंतर्गत बात करता हूं, तो गोल्ड में भी निश्चित रूप से उछाल देखने को मिलेगा, गोल्ड में वृद्धि देखने को मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आखिर आपके जीवन पर पर्सनली क्या इंपैक्ट पड़ेगा बृहस्पति का। मैं राशि मेष से प्रारंभ करता हूं। मेष राशि के जातक जातिका, बहुत क्लियर आपको बता रहा हूं, बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। आपकी प्रॉपर्टी की जो इच्छा थी, अपने खुद की प्रॉपर्टी प्राप्त करने की, वो इच्छा बृहस्पति अक्टूबर से पहले पूरी कराने के लिए बिल्कुल तैयार है। बृहस्पति का स्वागत कैसे करना है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। दूसरी चीज, जो लोग आउट ऑफ कंट्री रहते हैं और आपको ग्रीन कार्ड वगैरह या पीआर वगैरह के लिए आप कोशिश कर रहे हैं, तो आपकी वो इच्छा बृहस्पति पूर्ण कराने के लिए आ रहे हैं। राशि मेष के लिए दिल से, कोई बहुत दिन से दिल से जिस चीज को आप चाहती थी, एक काम था जिसमें इच्छा था कि अगर ये वाला काम हो जाए ना तो मजा आ जाएगा, जीवन बेहतर हो जाएगा, तो बृहस्पति वो आपको निश्चित रूप से देने आ रहे हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज थर्सडे को 1 जून से ही नॉनवेज और शराब प्लीज बंद कर दीजिएगा, यदि आप चाहते हैं या चाहती हैं कि आपको सबसे शानदार रिजल्ट बृहस्पति हो। चलिए बात करते हैं राशि वृष को लेकर के, जहां पर बृहस्पति स्वामी हैं 11th हाउस के और स्वामी हैं 8th हाउस के। 3rd हाउस में आकर के गोचर करेंगे। भाई बहनों के साथ आपके संबंध बेहतर होंगे। भाग्य उदय कराने बृहस्पति आ रहे हैं। आपका लक जो है वो एक्टिवेट होगा। जिन लोगों के मन में ये शंकाएं थी कि यस, जीवन में कुछ हो ही नहीं रहा है,
आपकी ये जो शंका है, जो आपकी ये शिकायत है, वो बृहस्पति दूर करेंगे। बस ये ध्यान रखिएगा कि धार्मिक यात्रा अगर किसी प्लेस पर जा रही हैं और वहां कोई धार्मिक प्लेस है तो उसकी यात्रा प्लीज जरूर कीजिएगा। बिना धार्मिक कार्य किए हुए किसी इंपॉर्टेंट कार्य को प्रारंभ नहीं कीजिएगा। राशि मिथुन को लेकर के बात कर लेते हैं, जहां पर सेकंड हाउस में बैठे हुए बृहस्पति जितना आपने पहले काम किया था, उस काम का जो फल है, उस काम का जो मेहनताना है, जो पैसा है, वो आपको दिलाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। प्रोफेशनल लाइफ में बृहस्पति आपको वो देंगे, मैं बिल्कुल निश्चित कह सकता हूं, आप नोट कर लीजिएगा। जो रिजल्ट पहले आपको आपके प्रोफेशनल लाइफ से नहीं मिला होगा, जो फाइनेंस, जो नीड थी फाइनेंस की, वो नहीं मिली होगी, बृहस्पति के चेंज होने से आपके कार्य क्षेत्र में एक शानदार रिजल्ट आपको जरूर प्राप्त होगा। फाइनेंशियली आप बेटर फील करेंगे, आपके जीवन में सुंदर बदलाव आएगा। घर के अंदर मांगलिक कार्य का आयोजन होगा, जीवन साथी के जीवन में वृद्धि होने से मन प्रसन्न होगा। बात कर लेते हैं राशि कर्क को लेकर के, जहां पर बृहस्पति स्वयं गोचर करने आएंगे। स्वास्थ्य में चल रही प्रॉब्लम को दूर करेंगे, आपके चेहरे पर एक डिफरेंट चमक लेकर के आएंगे। जीवन साथी के साथ चल रहा तनाव आपका दूर होगा। समाज में आपका एक पॉजिटिव ऑरा जो है वो बिल्डअप होगा, लोग आप पर ट्रस्ट करेंगे, अच्छी परिस्थितियां होंगी, भाग्य उदय जरूर होगा, ये कह सकता हूं। राशि सिंह के लिए अगर बात करते हैं, अगर आपको नींद की प्रॉब्लम या नींद प्रॉपर नहीं आ रही थी तो आपको नींद आना प्रारंभ हो जाएगा। आपकी जो नींद की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो जाएगी। बेकार का खर्चा आपका कम हो जाएगा, खर्चा लिमिटेड हो जाएगा। आपकी ये दिक्कत निश्चित रूप से दूर होती हुई नजर आ रही है। एजुकेशन के लिए आउट ऑफ कंट्री जाने वालों के लिए सबसे सुनहरा मौका है। इस टाइम पर किया गया प्रयास आपको आपके प्लेस से दूर जरूर लेकर के जाएगा। आप बाहर जाकर के एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं, कर सकते हैं। बृहस्पति अगर संतान को आप बाहर भेजना चाहते थे, भेजना चाहती थी, प्रदेश से, गांव से, देश से, तो उनका बाहर जाने का संयोग निश्चित रूप से बनता हुआ दिख रहा है। मन के अंदर प्रसन्नता रहेगी, परिस्थितियां आपकी अनुकूल होंगी, जीवन आपका सुखमय होगा। कन्या राशि को बृहस्पति क्या देंगे? जब बृहस्पति इस प्रकार जा रहे हैं तो आखिर कन्या राशि को क्या प्रदान करने वाले हैं? तो कन्या राशि को बृहस्पति देने जा रहे हैं प्रॉपर्टी से फायदा। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी वगैरह ले रखी है ना, तो अचानक जो उसका रेट है वो बढ़ जाएगा। अचानक आपकी प्रॉपर्टी इत्यादि का जो लाभ है वो आपको मिल जाएगा। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो वो आपको उस रेट में मिलेगी जिस रेट में आप चाहते हैं या चाहती हैं। तो प्रॉपर्टी से लाभ आपकी राशि के अंतर्गत क्लियरली दिख रहा है। दूसरी चीज, जीवन साथी से लाभ, मैं बड़ा क्लियरिटी से बता रहा हूं, नोट कर लीजिए। जीवन साथी से आपको लाभ होगा ही होगा, उनके बातों से लाभ हो या उनके द्वारा लाभ हो, इस प्रकार की परिस्थिति रहेगी तो आपके लिए फायदेमंद है। बात कर लेते हैं राशि तुला को लेकर के, जहां पर बृहस्पति स्वामी 10th हाउस में गोचर करेंगे, 6th और 3rd के स्वामी। नोट कर लीजिए मेरी बात को। जितनी यात्राएं आपने अपने कार्य को लेकर के पिछले काफी समय से की होगी, उससे डबल यात्रा आप जून से और अक्टूबर के बीच में करने वाले हैं। आपको कुछ इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके प्रोफेशनल लाइफ में निश्चित रूप से दी जाने वाली है और उसके साथ आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई एक इंपॉर्टेंट काम आपके जीवन में होने जा रहा है। इस प्रकार की परिस्थिति आपकी राशि के अंतर्गत दिख रही है। तो बृहस्पति आपके जीवन में प्रोफेशनली चीजों का विस्तार करने के लिए, नई चीजें दिलवाने के लिए जो कोशिश कर रहे थे उसमें सफलता दिलाने के लिए तैयार हैं। तो ये परिस्थितियां आपके साथ निश्चित रूप से होंगी, अच्छा रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। चलते हैं, बात कर लेते हैं राशि वृश्चिक के लिए, जहां पर बृहस्पति का गोचर 9th हाउस के अंतर्गत होगा, 5th हाउस और 2nd हाउस के स्वामी है। 2nd हाउस एस्ट्रोलॉजी में इन्वेस्टमेंट का हाउस है, बैंकिंग सेक्टर का हाउस है। अगर आप अभी तक पैसा बैंक में नहीं रख पा रही थी, बहुत कोशिश करने के बाद भी, तो यह सत्य है कि अब आप बैंक में पैसा जमा कर पाएंगे। मैं निश्चित कह सकता हूं कि जून से लेकर के सितंबर महीने तक आपके पास इतना पैसा जरूर आएगा
कि जिसको बैंक में जाकर के आप जमा कर पाएं। अगर आपका लोन चल रहा है तो वो लोन उतारने का रास्ता आपको इस बीच में जरूर प्राप्त हो जाएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। इन्वेस्टमेंट के मामले में बृहस्पति आपको बहुत कुछ देने जा रहे हैं। मैं एक बात कहूं तो गलत नहीं होगा कि बृहस्पति आपका भाग्य उदय कराने के लिए आ रहे हैं। मैं जानता हूं कि आजकल आप बच्चों को लेकर के बहुत चिंतित हैं। बच्चों के जीवन में चल रही दिक्कतों को बृहस्पति दूर करने वाले हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, वंश वृद्धि के लिए बृहस्पति बहुत फायदेमंद है। आपको पोता या पोती, यदि आप इस एज में हैं तो उनकी प्राप्ति कराने के लिए बृहस्पति तैयार हैं। अच्छा रिजल्ट जरूर मिलेगा। बात करते हैं राशि धनु को लेकर के कि बृहस्पति के परिवर्तन से आपके जीवन पर क्या फर्क पड़ने वाला है। एक तो ध्यान रखिएगा, आपके 4th हाउस के स्वामी बृहस्पति, आपके राशि के स्वामी बृहस्पति। 4th हाउस और आपके राशि के स्वामी बृहस्पति के होने के कारण आपके लिए एक तो अगर आप विदेश के लिए प्रयास कर रहे थे या कर रहे थे, मैं निश्चित कह सकता हूं कि आप अपने गांव से, शहर से, जिला से, देश से और प्रदेश निश्चित रूप से बाहर जाएंगे। इस बात को ध्यान रखिए। अगर आप आउट ऑफ कंट्री रह रहे हैं या रह रही हैं तो आप प्रॉपर्टी निश्चित रूप से परचेस करेंगे, ये भी पक्का है। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, पेट में प्रॉब्लम से आप जूझने वाले हैं बृहस्पति के कारण। लीवर इत्यादि में प्रॉब्लम होने वाली है, जिसको लेकर के आपको बहुत ध्यान रखना है। वहां बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करना है। हाँ, एक फंसा हुआ कहीं पर पैसा जिसको दे दिया था और बिल्कुल उसके वापस आने की जो उम्मीद है वो बिल्कुल खत्म सी हो गई थी, वो पैसा आपका वापस निकल आएगा। इस प्रकार की परिस्थिति आपकी राशि के अंतर्गत मुझे पूरी तरीके से नजर आ रही है। भगवान कृपा करें आपका जीवन सुखमय हो, ये मेरी कामना आपके लिए जरूर रहे। बात कर लेते हैं राशि मकर को लेकर के, जहां पर बृहस्पति क्या देने आ रहे हैं। 12 वर्ष के बाद आपके जीवन में किसी की एंट्री कराने आ रहे हैं, या जीवन साथी के साथ चल रही प्रॉब्लम को दूर करने आ रहे हैं, या फिर आपको एक नया जीवन प्रदान करने आ रहे हैं। तो जिन लोगों का विवाह इत्यादि नहीं हो पा रहा है, आप मकर राशि के हैं, आपकी शादी नहीं हो पा रही है, तो मैं निश्चित कह सकता हूं किसी का आगमन आपके जीवन में होने जा रहा है। और जिनका आगमन होने जा रहा है, जो आपके जीवन में आने जा रहे हैं, वो बहुत दूर रहते थे या रहती है, तो आपको दूर से एक रिश्ता आने जा रहा है आपकी शादी के लिए। दूसरी चीज मैं बड़ा पक्का कह रहा हूं, चाहे सोशल मीडिया पर ही कोई दूर बैठा हुआ या बैठी हुई आपको प्रेम के लिए, मैरिज के लिए ऑफर दे, प्रपोज करे, इस प्रकार की परिस्थिति जरूर होने वाली है आपके साथ। उसके साथ में जीवन साथी के साथ जो प्रॉब्लम चल रही है, उसको लेकर के जीवन साथी या जीवन साथी के परिवार की तरफ बिल्कुल पक्का बता रहा हूं, ये ऑफर आएगा ही आएगा कि चलो मामले को सॉल्व करते हैं, जीवन को बेहतर करने की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। साथ में स्वास्थ्य में आपके बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। मेरे दृष्टि से आने वाला समय आपके लिए बेहतर है। मेरी सबसे पसंदीदा राशि कुंभ राशि। क्या करेंगे बृहस्पति आपके लिए? उच्चस्थ होने जा रहे हैं, तो आपको क्या मिलने जा रहा है? मैं बहुत क्लियरिटी से कह सकता हूं कि आपको जो अभी तक फाइनेंशियल लॉस हो रहा था, जो पैसे को लेकर के प्रॉब्लम हो रही थी, वो सॉल्व होती हुई दिख रही है। मैं जानता हूं, मैंने कहा ना कि मेरी सबसे पसंदीदा राशि कुंभ राशि है और मैं बहुत रिसर्च करता हूं उस राशि पर। मैं जानता हूं इस बात कि आजकल आप कोशिश कर रहे हैं, उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है। जो डिजर्व करते हैं उसके लिए जितनी भी एफर्ट आप कर रही हैं, उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है। लेकिन बृहस्पति के आने से उसका रिजल्ट आपको प्राप्त होना शुरू होगा। आपका स्वास्थ्य निश्चित रूप से बेहतर होगा, आपके मन में प्रसन्नता रहेगी। लेकिन एक मेरा ध्यान रखिए, कहीं भी कोई इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ कीजिए। शेयर मार्केट में प्लीज पैसा नहीं लगाइए। शेयर मार्केट के लिए बृहस्पति आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, तो प्लीज शेयर मार्केट से दूर रहने का प्रयास कीजिएगा। भगवान कृपा करेंगे, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। राशि में क्या करेंगे बृहस्पति आपके साथ? भाई, बृहस्पति आपको एक चीज देने जा रहे हैं। इस संसार में पूर्णता कब मानी जाती है? विवाह की पूर्णता मानी जाती है जब हमको संतान की प्राप्ति हो जाए, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। या जीवन में प्रसन्नता तब होती है जब संतान का जीवन सुंदर दिखता है।
अगर बच्चे बात माने, संतान प्रसन्न रहे, तो माँ बाप अपने आप प्रसन्न रहे। ये पक्का है, चाहे जैसे माँ बाप हो। और मुझे पता है कि मीन राशि के जो जातक जातिका हैं, उनके जीवन में संतान को लेकर के इस टाइम पर बड़ी चिंताएं आपके जीवन में बड़ी चिंताएं चल रही हैं। संतान को लेकर आप परेशान हैं, उनके रिजल्ट से आप परेशान हैं, उनके कार्य से आप परेशान हैं, उनके मैरिज को लेकर के आप परेशान हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये सारी परेशानियां अब आपकी दूर होने जा रही है, क्योंकि बृहस्पति कर्क राशि में आ रहे हैं। भगवान आप पर कृपा करें, आपका जीवन सुख समृद्धियों से परिपूर्ण हो, यही मेरी शुभकामना आपके लिए है। रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप चाहते हैं अपने कुंडली के बारे में डिटेल में डिस्कशन, तो नंबर है, आप मुझे उस पर कॉल कर सकते हैं। वेबसाइट आपको दिया जा रहा है, वेबसाइट का एड्रेस आपको दिया जा रहा है, आप चाहें तो यहां से भी जाकर के मेरी अपॉइंटमेंट्स बुक कर सकते हैं। साथ में यदि आप चाहते हैं अपना वास्तु विजिट कराना, या सुंदरकांड का पाठ संगीत में कराना, या श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा मेरे द्वारा कराना, तो आप प्लीज उसको करवा सकते हैं। भगवान आपको प्रसन्न रखें, यही मेरी शुभकामना। जय श्री राम, बहुत धन्यवाद।